गाइज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है प्रॉपर वे में तो फटाफट से ज्वाइन कर लो और अपने अपने लोगों को बुला लो, ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, डे 3 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको भी पता है हमारे पास मैक्सिमम आधा घंटा है। आधा घंटे में आपको क्लोजिंग सिखाएंगे किस तरीके से आप कम, अगर आपके एनरोलमेंट ज्यादा भी है या कम भी है तो आप किस तरीके से कन्वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो, कॉपी पेन ले लो फटाफट, ठीक है। सारे लोग ज्वाइन कर लो अपने अपने ग्रुप पे, अपने अपने एएस लोग को बुला लो फटाफट, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। और भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दो, कॉपी पेन ले लो, ठीक है। आधे घंटे के लिए अटेंशन ले लो क्योंकि आप ही के लिए इंपॉर्टेंट ये मीटिंग रखी गई है, ठीक है। राइट नाउ आपको सिखा दिया जाएगा। अगर आपके फ्रेंड में 5 एनरोलमेंट है, 6 एनरोलमेंट है, 10 एनरोलमेंट है, 12, 15, 20 जितना भी आपने कराया है, ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, फटाफट ज्वाइन कर लो, स्क्रीनशॉट सारे ग्रुप में डाल दो, ठीक है। क्योंकि स्लो ट्रैक्स मेन हम लोग 3 दिन मेहनत इसलिए करते हैं। हम एनरोलमेंट क्यों निकालते हैं? एनरोलमेंट हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकालना है। कन्वर्जन निकालने का मतलब ये कि हम किस तरीके से सामने वाले को क्लोज करेंगे, ठीक है। ज्वाइन कर लो सारे लोग, फटाफट ज्वाइन कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे गाइस अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जूम का लिंक लगभग 100 लोगों का है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा, ठीक है। मीटिंग को हम लगभग 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7:23 हो रहा है, 7:25 में, सॉरी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे मीटिंग को। कैमरा ऑन कर लो फटाफट, ठीक है। और अब किसका किसका कितना एनरोलमेंट है, चैट सेक्शन आपके पास ऑन है, फटाफट अपना मैसेज करो। किसके सबसे यहाँ पे फ्रंट में किसके 10, 8, 6, 8, 10 एनरोलमेंट है, फटाफट अनम्यूट। उसी को मैं अनम्यूट करूंगा, फिर उसके साथ मैं बातें करूंगा और उनको चीजें क्लोज करूंगा किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 7 बजे सेशन स्टार्ट हुआ, 8:20 में एंड होगा। ज्वाइन करने में लेट करोगे तो आप ही को दिक्कत है, फिर आपको चीजें समझ नहीं आएगी, ठीक है। समझ रहे हो? सबने ज्वाइन कर लिया? आवाज सबको मेरी आ रही है प्रॉपर वे में? गाइस कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। कुंदन है, सोनिया है, संदीप है, सीमा है, ठीक है, सना है, साक्षी है, प्रदीप है ना। नाम सबका अलग अलग है, कुमकुम है, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जिसको आना था आ गए, जिसको आना था उसका वेलकम है, जो नहीं आना था उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो चैट सेक्शन ऑन है, ठीक है। आपने अभी तक डे 1, डे 2, डे 3 जब से हमारा सेशन चेंज हुआ है तब से आपने बहुत सारी क्लोजिंग की होगी, बहुत सारे लोगों को आपने मना किया या फिर लोगों ने आपको मना किया, जो भी आपको ऑब्जेक्शन आया है। चैट सेक्शन ऑन है, फटाफट आप बताओ किस किस तरीके का आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है। चैट सेक्शन ऑन है। और उससे पहले आपके कितने एनरोलमेंट है? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? 4 एनरोलमेंट है। अरुण ने मैसेज किया सर 4 एनरोलमेंट है। और किसके किसके कितने एनरोलमेंट है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, आधे घंटा टाइम है। जल्दी जल्दी टाइप करो किसका किसका कितना एनरोलमेंट हुआ है और अभी तक आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। आपको अभी तक लोगों ने डे 3 दिखाने के बाद लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा तो वो तो 1300 देना पड़ेगा सर, मेरे पास तो 5,000 नहीं है सर, मैं ऑनलाइन नहीं चलाता हूँ सर, आपने पहले नहीं बताया था पैसा लगेगा। या फिर मम्मी नहीं मान रही, या हस्बैंड मना कर रहे, या फिर टाइम नहीं है सर, मेरे से ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही सब है। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। और भी अगर कुछ आता है तो आप फटाफट टाइप करो, ठीक है। क्योंकि आप टाइप नहीं करोगे तो आपको चीजें नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ओके। आवाज सबको आ रहा है? मनस्वी, आसिफ जी, लक्ष्मी, सना, साक्षी, सीमा, आवाज आ रहा है? आवाज प्रॉपर है? चलो ठीक है। तो अभी तक आपको क्या ऑब्जेक्शन आता है? टाइप करो फटाफट, टाइप करोगे तो अभी समझ आएगा ना भाई। मीटिंग का मतलब क्या है? मीटिंग का मतलब ये है कि इस मीटिंग को साकिब सर ने क्यों रखा है। साकिब सर ने मीटिंग को इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपके फ्रेंड में 2 एनरोलमेंट है, 4 है, 5 है, 10 है, मैटर नहीं करता है। आप कम में ज्यादा कन्वर्जन किस तरीके से निकाल सकते हो, सामने वाले को आप कैसे क्लोज करोगे, मैटर ये है, ठीक है ना। इसी के लिए सर ने रखा है मीटिंग। क्यों रखा है? आपके लिए ही मीटिंग रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करोगे। आपका स्लो ट्रैक्स आएंगे, स्लो ट्रैक्स आएंगे, फास्ट ट्रैक लोग करेंगे, फिर लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब एक बात बताना, अभी ऑब्जेक्शन क्या आता है डे 3 देखने के बाद? लोग क्या ऑब्जेक्शन देते हैं? आप लोग डे 3 का क्लोजिंग नहीं किए हो कभी? नहीं किए हो? किए हो ना भाई? तुम अपना मैसेज टाइप करो ना, फिर क्या सोच रहे हो? टाइप करो कि हाँ सर मेरे को ये ऑब्जेक्शन आता है। आपको ये बोलता होगा सर मेरे पास पैसा नहीं है ना, सर मम्मी नहीं मान रही है, ठीक है। कॉपी पेन ले लो। अगर कॉपी पेन है तो लिख लो। आने वाले टाइम में आपको ये समझ आएगा कि
बात को समझना, जब आपकी टीम बन जाएगी ना, जब आपकी टीम बन जाएगी तो आपको ये चीज सिखाने में काम आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आता है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आता है, सर पैसा नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, पैसा नहीं है। तो जब पर्सन ने आपको 199 रुपीज पे किया था, तो उन किस मेथड से पे किया था ये आपको बताया होगा ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनरोलमेंट किसका है फ्रंट में? किसका एनरोलमेंट है फ्रंट में सबसे ज्यादा? चलो बहुत सारे लोग हैं जिनका एनरोलमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे किनको अनम्यूट करूँ? चलो गाइज यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब किनको मैं अनम्यूट करूँ? गाइज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेना एक बार, तभी मेरे को समझ आएगा, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी क्लोजिंग किया है, ठीक है, किसको मैं अनम्यूट का ऑप्शन किसको दूं? किसके साथ बातें करूं? ठीक है, देखो समझना है तो अच्छे से समझो, है ना। कैमरा ऑन कर लो प्रॉपर वे में, क्योंकि स्लो ट्रैक की क्लोजिंग अगर बता रहा हूं तो कम में ज्यादा कन्वर्जन कैसे निकाल सकते हो, वही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, समझ आया? किसको मैं नोट का ऑप्शन दूं? किसने निकाला है सबसे ज्यादा एनरोलमेंट फ्रंट में? 3। गाइस मैं किसको अनम्यूट का ऑप्शन दूं बताओगे? सिकंदर, चलो ठीक है। ठीक है सिकंदर, कैमरा ऑन कर लो भाई, कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करोगे तो समझ भी आएगा ना। चलो ठीक है। हाँ सिकंदर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। आवाज आ रहा है? हाँ जी भाई, आवाज आ रही है। चलो सही है। तो सिकंदर मेरे को एक बात बताओ ना, ठीक है। मतलब आप डे 1 डे 2 डे 3 पर्सन को दिखा दिए, पर्सन बैठ गया, ठीक है। अभी तक आपको जो भी ऑब्जेक्शन है, जब से ये सिस्टम लॉन्च किया है, तो सबसे ज्यादा पर्सन क्या बोलता है? देखो पैसा नहीं है तो वो कॉमन ऑब्जेक्शन है, वो आपको पता है किस तरीके से हैंडल करना है, वो तो मैं चलो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं मॉक कॉल करके, गाइस मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं कि आपने डे 3 में पर्सन को बैठा दिया है। अब आपको किस तरीके से क्लोज करना है, प्रॉपर अर्जेंसी कैसे देना है, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, किस तरीके से। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे मान लो सिकंदर सिकंदर ने डे 3 देख लिया है, इन्होंने मेरे को कॉल मैसेज कुछ भी नहीं किया है, ठीक है सिकंदर, आवाज आ रहा है मेरा आपको? आ रहा चलो, है भाई, आवाज आ रहा है। चलो सही है। तो मेरे को बताना सिकंदर, हेलो सिकंदर, आपने डे 3 देख लिया? अजी सर, देख लिया मैंने वीडियो। चलो बहुत अच्छी बात है सिकंदर, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा डे 3 में, बताना सबसे अच्छी चीज क्या लगी डे 3 में ब्रदर? डे 3 में जैसे कि काम के बारे में बताया गया था कि हमें नंबर दिए जाएंगे, काम करना होगा। हम्म। तो फिर आपने मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया? जैसे कि यहाँ पे सर ने आपको बताया 3 ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक, स्लो ट्रैक, ठीक है। तो कौन सा ट्रैक से आप काम को स्टार्ट करना चाहते हो बताओ? कौन सा ट्रैक आपको सबसे बेस्ट लगा? आवाज आ रही है सिकंदर बेस्ट तुम्हारा? तो तीनों ट्रैक बहुत अच्छे थे, बट पता भी। हाँ, आ रही है ना आवाज? आपको आवाज, आवाज आ रही है? भाई सबको आवाज आ रहा है इनका? मेरे को ध्यान से बताना, आवाज आ रहा है इनका? लैग कर रहा है या आ रहा है? अगर आवाज आ रहा है तो ऐसे करते ना, इनका सिकंदर जी का आवाज अगर आ रहा है तो ठीक है, मेरा आवाज तो प्रॉपर आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ सिकंदर, तो अब बताओ कि आपने डे 1 डे 2 डे 3 जो भी देखा, तो आपको सबसे बेस्ट इस पे ये लगा कि आपको लोगों का नंबर मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड करने का वर्क है, ये आपको समझ आया है ना। लेकिन आगे की चीजें क्यों, मतलब आपको क्यों स्टार्ट करना है काम, बताओ क्या रीजन है स्टार्ट करने का आपको? लोग ग्रो कर रहे हैं, कम एज में बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, कम एज में इनकम कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, और क्या रीजन है? और यही है कि मुझे यानी इंडिपेंडेंट बनना है अपने, यानी घर वालों पे डिपेंड नहीं होना है। चलो सही है। ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। देखो फॉरएवर के अंदर में मैं लगभग 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ सिकंदर, राइट नाउ यहाँ पे सुपरवाइजर पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी भी अच्छी खासी टीम है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प किया इस प्लेटफॉर्म में ग्रो करने में, राइट नाउ, ठीक है। अभी क्या है देखो, मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ये बहुत डीपली चीजें, शायद मैंने आपको बताया था डे 3 से पहले भी, है ना। डे 2 में हमारा बात हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि हाँ ब्रदर मेरे फादर नहीं है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और राइट नाउ हमारा जो वर्क है ये दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में, ये बात आप जान लो। लेकिन फॉरएवर सबके लिए, फॉरएवर फॉरएवर हर इंसान के लिए है, लेकिन फॉरएवर में हर इंसान सक्सेसफुल
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके मेहनत पे ये चीज डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है सिकंदर, मेरे पापा ऑलरेडी एक 10-15 हजार की नौकरी करते थे, लेकिन फॉरएवर के अंदर में एक सुपरवाइजर की इनकम क्या है आपको पता है, आपने डे 2 में मार्केटिंग प्लान देखा होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ देखा रहे था। हो? बट अभी आपको ये लग रहा होगा सर मेरे को सब चीज समझ आ गया, सर मेरे को यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है। सर आपने पहले बोला था 199 के बाद कोई पैसा देना पड़ेगा क्या, आपने शायद सवाल मेरे से किया था। तो देखो यहाँ पे ना आपको कोई पैसा नहीं देना है। हमारा यहाँ पे जो वर्क है वो है ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, आप अपने घर में प्रोडक्ट तो यूज करते हो नहीं करते हो, सुबह उठ के ब्रश करते हो, नहाने का साबुन क्रीम पाउडर फेस वॉश दुनियादारी अदर ब्रांड्स का यूज करते हो ना, करते हो नहीं करते हो? करते हो ना मेरे भाई? हाँ वही सर, चीज करता आपको हूँ। सर ने हाँ डे सर। 3 में बताया है। ठीक है, अब देखो हमारा वर्क क्या है, सिस्टम क्या है। हमारा वर्क है हम लोगों का, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पे एक मेटा रन चलता है, जहां पे सर ने बताया, फैज सर ने, कि हमारा मेटा रन चलता है जहां पे फैज सर की आईडी पे पर डे 5 से 10 हजार लोग डेली बेसिक पे फॉर्म फिल करते हैं। अब क्या है, फैज सर के नीचे जितनी बड़ी टीम है, अब फैज सर 5 या 10 हजार लोगों से डेली के लिए तो बात नहीं कर सकते, तो वो नंबर हमें में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे को बताना। ठीक है, मैं अगर मान लो आपको 10 से 20 नंबर देता हूं, ठीक है, 10 से 20 नंबर देता हूं, आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर लेना। गाइस मैं सब चीज कवर कर रहा हूं एक बार में, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं सब चीज एक बार में कवर करता हूं, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। सिकंदर आप एक काम करना ब्रदर, अपने मोबाइल में ना अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जो बता रहा हूं। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर है? कैमरा बंद कर लो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कैमरा बंद कर लो, कैलकुलेटर ओपन कर लेना। सिकंदर मान लो, आवाज आ रही है सिकंदर? हाँ सर, आ रही है आवाज। मान लो मैं आपको डेली का 10 से 20 नंबर देता हूं, ठीक है, तो आप कितने एनरोलमेंट एक दिन में निकाल सकते हो? मतलब 199 रुपीज जैसे मैंने आपने मेरे को पे किया था, तो आपको कितने लोग सामने से 199 पे करके जाएंगे? बताओ, कितने लोग पे करके जाएंगे? आवाज आ रही दो है तीन सिकंदर? निकालूंगा सर। अच्छा, हाँ, दो आवाज आ रही है, तीन, दो दो तो निकालूंगा सर। दो निकल जाएगा, चलो ठीक है। तो एक बात बताना, कैलकुलेटर आप ओपन कर लेना। मान लो आप हमारे साथ वर्क करते हो 30 के 30 दिन, मान लो 30 दिन आप वर्क नहीं करते हो हमारे साथ, ठीक है, 30 दिन आप काम नहीं ठीक। करते हो, आप हमारे साथ 25 दिन काम करते हो, 5 दिन कभी आपके घर में शादी है, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, दुनियादारी बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, 25 दिन तो काम करोगे, हर इंसान काम हाँ सर। करता है। ठीक है, हाँ सर। तो अब एक बात बताना, अगर एक आदमी आपको 199 पे करा, दो आदमी से कितना होता है, 400 होता है, तो 400 इंटू 25 करो, कितना होता है, गुना करो। गाइस कैलकुलेटर ओपन करवा के सामने वाले को करवाओगे, उससे पूछना कि कितना होता है, प्रोस्पेक्ट से पूछोगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसको। ठीक है, अब जैसे मैं दस यहाँ हजार पे, होता है सर। हाँ कितना होता है? 10,000 होता है सर। 10 हजार होता है, ठीक है। तो ये जो 10 हजार अमाउंट है, ये आपका डेली बेसिक का इनकम हो गया, समझना ध्यान से जो बता रहा हूँ, ये पैसा आप डेली बेसिक पे कमाते हो, लेकिन आप इसको लीड में यूज करके और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि फैसर ने आपको डे 3 में बताया हुआ, ठीक है ना? तो ये अपने मेरे सिस्टम का पावर ये है, जो मैं बताता हूँ सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सिकंदर, कि आप दूसरा दिन से ये पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। अगर आप आज आज में 5K में इस काम को स्टार्ट करते हो, तो ये पैसा आप कल से कमाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो कैसे, अब आप बात को समझना। मान लो हम आपको जिस ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पे आपको वेलकम किया जाएगा, हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप का एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दो मीटिंग होता है, एक मॉर्निंग मीटिंग होता है, एक हमारा मिलियनर सीरीज होता है जो 7:30 बजे होता है, ठीक है। उसके बाद मैं एक पर्सनल मीटिंग लेता हूँ, जहां पे मैं चीजें लोगों को गाइड करता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको ये काम करना है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ उसके सर। बाद हमारे जो सीनियर है, वो भी, उनकी भी मीटिंग आपको मिलती है, साकिब सर, फैज सर, अंकित सर की, ठीक है। वो चीज सामने वाले को आपको बताना है, मतलब आपको वैल्यू प्रोवाइड कराना है, ठीक है। उसके बाद अब आप समझो, अगर आपको इस बिजनेस में आपको ये लग रहा है सर मैं काम तो स्टार्ट कर लूंगा, चलो सर मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, मैं प्रोडक्ट बाय कर लूंगा, सर मेरे से ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ज्यादातर डाउट ये आता है, समझ रहा सिकंदर? ये होता होगा, लोग हाँ बोलते सर, होंगे सर मैं पैसा अरेंज मुझे कर भी लूंगा, यही लगा। सर मेरे अंदर ये डाउट आ रहा है मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अब आपको उसको क्लियर करना है वीडियो कॉल पे लेके, कि या फिर आप एक स्क्रीनशॉट रख लो जो ग्रुप में आप ऐड हो, जैसे कि ए सर आप ग्रुप में 500-600 लोग हैं, आप बताओ कि मेरे साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ 500-600 लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, इनके डाउट, इनके मन में भी, मेरे मन में भी एक डाउट आया था कि मेरे से ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने इस ग्रुप में देखा कि 500 लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं, इसलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मेरे को समंदर में उतरना है, तैरने नहीं आता है, हम उतरेंगे तब ना तैरने सीखेंगे। ये उसको एक्सप्लेन करो, तुम्हारे घर में बाइक है, उसको तुम ये बोलो तुम्हारे घर में बाइक है, बोलेगा हाँ सर है, चलाने नहीं आता है। पेट्रोल पंप कैसे जाओगे, पेट्रोल खत्म होगा तो चला के ही जाओगे, भरवाओगे तभी सीखोगे चलाने, तो उसको वो चीज बताओ।
उसको वो बताओ, बचपन में बच्चा साइकिल चलाने नहीं सीखता है, उसके मम्मी पापा उसको बताते हैं कि साइकिल का पेडल ऐसे मारना, तब वो साइकिल चलाने सीखता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे। आपको कैसे टेलीग्राम बनाना है, कैसे व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना है, कैसे आप इंस्टाग्राम पे से लीड जनरेट करोगे, कैसे हमारे मेंटोर आपको सपोर्ट करेंगे, जैसा मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो सारा चीज उसको बताओ। मतलब आपको वैल्यू प्रोवाइड कराना है। आपने थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग किया, थोड़ा सा ये बात किया, मैं आपको क्या बोला, मैं सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक बात बताना सिकंदर, आपने एक दिन में 2 लोगों को इनरोल कराया। देखो हमारा क्या है, हमारा काम है लोगों को माइंड से खेलना। हमारा बिजनेस 99% दिमाग का है, समझ रहे हो। ये चीज क्या है, हाँ अगर ये चीज आप चलाओगे तो बंदा स्लो ट्रैक करके ही जाएगा। समझना ध्यान से क्या बता रहा हूँ। आप अगर एक दिन में बंदा दो, अगर आप एक दिन में 2 एनरोलमेंट निकालते हो तो 25 दूनी 50 लोग हुए। ठीक है सिकंदर। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा मोबाइल का गेम है, समझना। 25 दूनी 50 लोग हुए, तो आप उसको बोलो कि अब 50 लोगों को डे 1 डे 2 डे 3 पूरे एक महीने में दिखाओगे, तो ऐसे कितने लोग होंगे आपके साथ जो इस बिजनेस को स्लो ट्रैक से स्टार्ट करेंगे। पूछो उससे कितने लोग स्टार्ट करेंगे, बताओ। लगभग 8-10 लोग तो स्टार्ट कर ही लेंगे। चलो ठीक है, 8 10 लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आपको ये बोलेगा सर कोई स्टार्ट नहीं किया, तब मेरे को पैसा आएगा नहीं आएगा। अब वहां पर आपको एक बहुत अच्छा चीज खेलना है। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे 99% प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा कि मेरे साथ लोग स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या गारंटी, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो। आप उससे पूछो आप कहाँ रहते हो। तो जैसे मान लो सिकंदर रहता है यूपी में, तो मैं उससे पूछूंगा यूपी में आप कहाँ रहते हो, तो ये बोलेगा मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, एक्सप्लेन बरेली से बिलोंग करता। तो मैं यहाँ पे उसको बता दो भाई मेरे एक बात बताना, मान लो आप जहां पे बरेली में जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पे एक पर्सन है जिनका नाम रामू काका है, ठीक है। एक्सप्लेन, रामू काका मर जाते हैं। अब उनके फैमिली में ना तो उनका बच्चा बीवी, मतलब उसके फैमिली में कोई नहीं है, मर जाते हैं, तो उनको 4 आदमी मिलता है ना जो उनको शमशान घाट पहुंचाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा इंसानियत के नाते। तो आप एक्सप्लेन करना उसको ये चीज कि भाई मेरे, आप तो जिंदा इंसान हो, मैं भी जिंदा इंसान हूं, ठीक है। तो जब 50 आदमी आप डे 1 डे 2 डे 3 में दिखाओगे, तो 5 लोग सामने से स्टार्ट करेगा नहीं करेगा। अब यहाँ पे उसको ये बताना है कि जब भगवान एक आदमी जो मर जा रहा है, उसके अलावा भगवान 4 आदमी दे रहा है जो उसको कांधा देकर शमशान घाट पहुंचा दे रहा है, और पूरा क्रियाक्रम कंप्लीट कर दे रहा है। तो भाई तुम तो जिंदे इंसान हो, हम तो जिंदे इंसान है। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। तो 5 लोग आएगा नहीं आएगा, स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, क्या लगता है 50 में से 5 लोग, हाँ या ना। क्लियर है, समझ रहे हो क्या हाँ बोल रहा हूँ करेंगे। सिकंदर। इस तरीके से आपको सामने वाले को एक्सप्लेन कर देना है। जब आप ये चीज बोलते हो सामने वाले को, तो उसको समझ आ जाता है। अब उसको यहाँ पे देखो क्लियर बताना, झूठ मत बोलना। फैज सर वहां पे क्लियर बताते हैं कि एक पर्सन आपके साथ अगर 5,000 या 6,000 से स्टार्ट करता है, आपको 1100 समथिंग आता है, 1100 या 1200 समथिंग आता है, 1200 बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको उसको बताना है कि अगर एक पर्सन आपके साथ 5,000 या 6,000 से स्टार्ट करता है, तो आपको आता है 1200 रुपए। मतलब 1100 से 1200 आता है, तो 1200 × 5 करो, कितना होता है 6,000 ऑन द स्पॉट, कहानी खत्म। समझ आया, क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ पर सिकंदर, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको उसको हाँ एक्सप्लेन सर कर, आए। आपने 10,000 उधर से कमाया डेली बेसिक पे, और महीना आपको फॉरएवर से हर 15 तारीख को आया 6,000 रुपए, कितना हो गया 16,000 रुपए हो गया। आपने प्रोडक्ट कितना का बाय किया, 5,000 रुपए का बाय किया। और आपको प्रोडक्ट वन टाइम बाय करना है, बार बार प्रोडक्ट बाय नहीं करना है। और सर ने आपको बताया था, फैज सर ने, कि आप किसी के अकाउंट में पैसा आपको भेजना नहीं है। अगर कोई पर्सन अपने अकाउंट में पैसा मंगा रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है, फॉरएवर के नजर में वो फ्रॉड कर रहा है, ये बात आप जान लो। क्लियर बात है, उसको बोल दो। सर ने आपको बताया कि अगर आपके पास 5,000 ऑन द स्पॉट अभी नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सर ने 2 घंटा दिया है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम रहता है। 2 घंटा में आप 1,300 अरेंज करो, अपना स्लॉट बुक करो, कहानी खत्म। बाकी का 3,700 रुपए अगले दिन आपको शाम तक कंप्लीट कर लेना है। ये भी अर्जेंसी देते चलो, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। सर 1,300 तो दे दिया सर, फोन नहीं उठा रहा है, साकिब सर फोन नहीं उठा रहा, क्या करे। होता है ना, होता है सबका साथ। ये चीज क्लियर रखो, 1,300 जैसे ऐड किया, तुरंत उसको थोड़ा सा वीडियो कॉल पे लेके अर्जेंसी दे दो, ग्रुप प्रूफ दिखा दो, तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा। देखो 3 चीज किया करो, जैसे बंदा 1,300 ऐड करता है, आप उसको वीडियो कॉल पे लो, उससे पूछो, उसको अपने बारे में बताओ कि मैंने इस काम को इसलिए स्टार्ट किया, थोड़ा सा मतलब स्टोरी टेलिंग करो, इमोशनल हिट करो। इमोशन हिट करोगे तो बंदा पैसा देगा, ठीक है। उसको फिर आप अपने बारे में बताओ, मैंने काम को क्यों स्टार्ट किया, देखो मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं। आप जितने भी ग्रुप में ऐड हो उसको स्क्रीन शेयर करके बता दो, और थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट दिखाओ कि 199 के इतने लोग डेली इनरोलमेंट निकालते हैं, इतने स्लो ट्रैक, इतने फास्ट ट्रैक, इतने मिनिमम बिलिंग आते हैं हमारे पास, तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा टेलीग्राम दिखा दो, समझ आ रहा है। इससे क्या होगा, 1,300 देने के बाद बंदा आपको पूरा पैसा पे करेगा, समझ आया, जिससे आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा रिकवरी प्लान आपको समझ आ गया कैसे लेना है, अब आगे समझो। अब कोई पर्सन आपको बोलता है, बहुत देखो,
अभी डे 3 देखने के बाद अगर आपके फ्रंट में 10 एनरोलमेंट है तो 3 टाइप के लोग आपके पास आएंगे। एक पर्सन वो आएगा जो बोलेगा आई वांट स्टार्ट स्लो ट्रैक, मेरा स्लॉट बुक कर दो, वो पर्सन आएगा। तो आपको जो पर्सन सबसे पहले सामने से आ रहा है आपको उसको पहले क्लोज करना है, क्योंकि वो गरम कस्टमर है। गरम का मतलब ये होता है कि वो बंदा काम स्टार्ट करेगा, क्लियर सी बात है, उसको कोई डाउट नहीं है। याद रखना, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो भाग जाएगा, वो सीधा भाग जाएगा, कहानी उसका एंड हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब जैसे ये हो गया। दूसरा वो पर्सन होगा बोलेगा सर करना तो है सर, पैसा नहीं है। तो आप उसको थोड़ा सा लेके स्टोरी टेलिंग वगैरह करके प्रॉपर क्लोज करना, जैसे मैं क्लोज करता हूँ कि देखो ब्रदर, मैंने देखो सिकंदर, मैंने इस काम को इसलिए स्टार्ट किया था ब्रदर, मेरे फादर इस दुनिया में नहीं, मेरे पापा को डेथ किए लगभग 5 ईयर हो चुका है। 2021 22 में वो डेथ किए थे, सेकंड कोविड के टाइम में। हम लोग 3 भाई 3 बहन, एक मेरी मम्मी थी। अब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मेरी उस टाइम एज लगभग 19 साल थी, आज मेरी एज लगभग 23 24 है। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 साल हो चुका है, और मेरे को इस प्लेटफॉर्म में 1.5 से 2 साल हो चुका है। आज मेरा यही फॉरएवर के से मैं पैसा कमा के अपने पूरे घर को चला रहा हूँ। आपको क्या बोलना है, फॉरएवर के पैसे से ही मेरा घर चल रहा है, मेरे मोबाइल का रिचार्ज, मेरा डेटा, समझ रहे हो, मेरी जिंदगी फॉरएवर से चल रही है। आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है, तब बंदा जाके रिलेट करेगा, समझ आया। तो वो चीज हो गया। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ देखो, जब मैंने भी काम को स्टार्ट किया था, डे 1 डे 2 डे 3 देखा था, तो मेरी भी लाइफ में एक झटका मिला था। क्या झटका मिला था, सर यहाँ पे तो पैसा लग रहा है सर, जिंदगी भर तो पैसे की वजह से ही मैं परेशान रहा। भाई मेरे, अगर आप स्टार्ट अभी नहीं करोगे तो लाइफ में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हमारे साथ हर महीने 2 से 2.5 लाख लोग ज्वाइन करते, उसको वो बताओ। बोलो फॉरएवर मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, हमारे साथ रियलिटी बताओ जो सच्चाई है। बोलो हमारे जैसे और भी लोग हैं जो फॉरएवर कंपनी में काम कर रहे हैं। फॉरएवर कंपनी 170 कंट्री में और 47 ईयर से चल रही है। इंडिया में 25 से ज्यादा इसके ऑफिस है, और इंडिया में इनको 25 साल हो चुका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। जाओ जाके विकीपीडिया गूगल खोल के देख लो, और यूट्यूब में जाके लिखोगे कि फॉरएवर फ्रॉड है तो आएगा, लेकिन ये भी लिखना, उसका नाम पूछना सामने वाले से, आपका नाम अमित कुमार, देखो अमित कुमार मर गया, तो उसको देखेगा हाँ अमित कुमार मर गया, उसको वो भी दिखाना। क्लियरिटी देते चलना, मतलब आपको प्रीमियम करते चलना है सामने वाले बंदे को। मतलब जब आप बंदे से स्लॉट बुक कराओ, जब तक बंदा पैसा कंप्लीट बुक नहीं करता है, जब तक 5 हजार नहीं आता, तो उसको आपको हैंडल करके रखना अपना कंट्रोल में। मतलब हम जो बोलेंगे तो खड़ा होना है, उठना है, बैठना है, समझ रहे हो बात को, होल्ड में लेके चलना है। ये बात आप हमेशा जान लो, नहीं तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो, और सामने वाले से ओपन माइंडेड बात करो, और हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछो। ये चीज आप क्लियर कट कर चलते चलो। इसके अलावा और क्या डाउट आता है सिकंदर अभी तक में? 1300 वाले के अलावा मेरे को लगता है जैसे कि मैंने आपको स्टोरी टेलिंग बता दिया, प्रीमियम बता दिया, ठीक है, सब चीज मैंने बता दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या आता है बताओ, इसके अलावा क्या डाउट आता है? यानी जो हाउस वाइफ होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने मम्मी पापा से, हाउस वाइफ अपने देखो हस्बैंड मैं बता, से अच्छा अच्छा, पूछना देखो मैं चाहती आपको है। एक चीज, अच्छा अच्छा, देखो अगर कोई पर्सन, कोई हाउस वाइफ है ना, तो आपको एक चीज बोलना है कि यहाँ पे आपने देखा था कि एक पर्सन थे जिसका नाम था ममता बोरकर, जो एक हाउस वाइफ है। उनके जो हस्बैंड है, उनके जो हस्बैंड है वो पेट्रोल पंप में वर्क करते हैं, उनकी सैलरी 15 हजार है, उनकी वाइफ की इनकम आज लगभग 2 से 3 लाख रुपए है। उनको इस प्लेटफॉर्म में लगभग इतना टाइम हो चुका है, जब उन्होंने काम को स्टार्ट किया था तो उनके बच्चे ने फॉर्म फिल किया था। उनको क्या पता था उनका एक कॉल उनकी पूरी फैमिली की जिंदगी चेंज कर देगी। उनको वो चीज आपको बताना, अगर ये भी चीज अगर आप अपने हस्बैंड से पूछोगे, तो आप ये भी पूछना कि मैं लाइफ में अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो रिग्रेट मत करना आगे चल के। आप इस तरीके से बात करो। और अगर बोलती है हस्बैंड से पूछना है, तो आप एक काम करो, उसके हस्बैंड से आप बात करो, भिड़ जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ, कोई हाउस वाइफ बोलती है ना, सर हस्बैंड से पूछ के बात करो, हस्बैंड से। कोई अगर मैं, मतलब कोई स्टूडेंट है, बोलती है मम्मी पापा से पूछ के बात करो अपने मम्मी पापा से। भाई बात करो ना, डरना क्या है, बात करो, 1 to 1 वीडियो कॉल पे डायरेक्ट बात कर लो, जैसे अभी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। बात करके ग्रुप दिखा के उनको वो चीज बता दो कि हाँ, आज देखो किसी के माँ बाप से तुम बात करते हो तो उनको डायरेक्टली बोल दो, हमारा सोशल मीडिया वर्क होता है, घर बैठे वर्क करना मोबाइल फोन के थ्रू। आपका बच्चा हमारे साथ पढ़ाई भी करेगा, काम भी सीखेगा, और पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा। उनको वो बताओ, उनको वो तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चीज हम लोग बताते हैं, उनको वो चीज आपको बताना है स्टूडेंट के हिसाब से। समझ आया। कोई हाउस वाइफ है तो देखो डरना नहीं है, करेगा करेगा या तो भागेगा, सिंपल है। करेगा करेगा या तो भागेगा, तो डरने से कोई मतलब नहीं है ना। करेगा तो ऑन द स्पॉट करेगा, ना तो गायब हो जाएगा। डरने से क्या मतलब है, आपने 3 दिन समय क्यों दिया है? अगर आप सर पर्सन को क्लोज नहीं करोगे, समझो आप टाइम पास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है फिर। हमने इस मीटिंग को क्यों रखा है, हमने इस मीटिंग को इसलिए रखा है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकाल सको, समझ रहे हो। ये आता है। और इसके अलावा गाइस और क्या ऑब्जेक्शन आता है? चैट सेक्शन तो भर गया, क्या क्या ऑब्जेक्शन है थोड़ा देखते हैं, किसका किसका क्या ऑब्जेक्शन है भाई। मुझसे कर लो, लास्ट पेमेंट मिल गया मैसेज, अच्छा अच्छा अच्छा। सर लास्ट में पेमेंट के लिए मैसेज नहीं करे, अच्छा। सर कुछ लोग थोड़ा सा डाउट है, क्लियर करके स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं करूंगा फिर गायब हो जाते। देखो एक बात याद रखना, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं स्टार्ट करूंगा। अब आपको ये बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
लास्ट बूट कैंप का मैं आपको सीन बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। लास्ट बूट कैंप में मेरे फ्रंट में 3 इनरोलमेंट थे। क्या थे? 3 थे। एक पर्सन ने ट्रेनिंग नहीं देखा, समझना ध्यान से। एक पर्सन ने ट्रेनिंग नहीं देखा, अभी तक वो ट्रेनिंग नहीं देखा, उसके घर में कुछ इशू है। 2 पर्सन ने मेरे साथ ट्रेनिंग देखा, और 2 के 2 पर्सन ने स्टार्ट किया। समझना ध्यान से जो बता रहा हूँ। डे 3 के दिन मैंने क्लोजिंग किया दोनों का प्रॉपर वे में अच्छे से। अब क्या हुआ, दूसरे दिन फिर मैंने दोनों का प्रॉपर क्लोजिंग किया। तीसरे दिन एक का फुल पेमेंट आया 5,000। सुबह मैं 8 बजे सो के उठा, एक लड़की ने मैसेज किया, सर मैंने 5,000 ऐड कर दिए हैं। खुद से मैसेज किया। दूसरा वो पर्सन आया, सर मैंने 2,000 रुपए अपने वॉलेट पे ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग करना है, याद रखना। अगर आपके फ्रंट में 2 इनरोलमेंट है, 4 इनरोलमेंट है, 5 मैटर नहीं करता है, आपका क्लोजिंग तगड़ा होना चाहिए। क्लोजिंग तब आप सीख पाओगे, क्लोजिंग आपको लग रहा हो ना आपके अपलाइन। अगर आप अभी न्यू न्यू ज्वाइन किए हो तो आपका अपलाइन का काम है क्लोजिंग करना, अपलाइन से करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है फॉरएवर में, जिंदा बंदा वो है, अगर आपको अपना सुपरवाइजर करना है, तो आपको अभी से अपना लेवल हिट करना, मतलब क्लोजिंग करना सीखना होगा। आप अगर स्लो ट्रैक की क्लोजिंग सीख जाओगे, आपका अपलाइन लेवल अप करा देगा, मैटर नहीं करता है। वो है जिंदा, वो लेवल अप करा देगा। आपका काम है 1,300 से स्लॉट बुक कराना, और उसको फुल पेमेंट कंप्लीट करवाना। उसका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं चीजें क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें मैंने क्लियर किया। अब इसके अलावा और क्या डाउट आता है सिकंदर? और कोई ऑब्जेक्शन? आ, कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैं बाद में करूंगा। देखो, जो स्टूडेंट आपको ये बोल रहा है कि अगर मेरा भी एग्जाम चल रहा है सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, ये उसको बोलना, देखो उसको एक्सप्लेन कर देना कि मैं अभी, मेरे साथ एक पर्सन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला सर मेरा एग्जाम चल रहा है, हमको करना है, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो उसको मैंने क्या बोला कि देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम तुम जिंदगी भर दोगे, ठीक है, ये भी जिंदगी का एक एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे तुम दोनों चीज सीखोगे। पब्लिक स्पीकिंग भी सीखोगे और पैसा कमाना भी सीखोगे, और पढ़ाई का तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम फ्लेक्सिबल टाइम में काम ये करोगे। उसको बोलो तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम्हें ये काम करना है। स्टूडेंट ज्वाइन कैसे करता है, उसको ये बताओ कि भाई मेरे जब तुम्हारा एग्जाम है तुम एग्जाम दो, कॉलेज जाना है कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम फ्री रहोगे ना, जिस दिन तुमको ज्यादा इंस्टाग्राम चलाने का मन करेगा, उस दिन तुम काम करना। भाई वो चीज एक्सप्लेन करो ना सामने वाले को। ज्यादा नहीं, एग्जाम के बिहाफ पे हम लोग उसको ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई बंदा ज्यादा बोल रहा है एग्जाम में उसको काम नहीं करना, वो एक्सक्यूज दे रहा है। ठीक है, याद रखना ये चीज मेरे हिसाब से। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सबास सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? गाइस मेरा जो पार्ट था मैंने ले लिया है, बाकी कुछ कुछ पार्ट सबास सर का है जो आपको क्लियरिटी करेंगे, किस तरीके से नीड को आइडेंटिफाई करना है और आगे की चीजें क्लियर करेंगे। सबास सर मेरी आवाज आ रही है? आप है मीटिंग में? सबास सर मीटिंग में आप हैं? सबास सर लगता है मीटिंग में नहीं है। अच्छा, आप मीटिंग में आप है? हम आपको होस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है? हम आपको होस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। आ गया ऑप्शन आपके पास? यस यस, आफ्ताब सर आ गया। तो हाँ। थैंक यू सो मच होस्ट बनाने के लिए। आपने अपना पार्ट बहुत अच्छा लिया, मैं सुन रहा था पूरा स्टार्टिंग से ही। ठीक है। और मुझे नहीं लगता गाइस कि इसके अलावा कोई और भी डाउट्स आते होंगे स्लो ट्रैक में। और भी आते हैं क्या इसके अलावा? कोई ये तो नहीं बोलता कि मेरे पास 40,000 रुपये नहीं है? ऐसा तो डाउट नहीं आता है किसी को, राइट? तो अगर कोई जितना भी डाउट आ रहा है तो चीज़ें बात ऐसे करो, लगभग बात ऐसे आफ्ताब करो सर तो ने बता दिया। आ जाओ, ठीक है, चलो हाँ। बाकी कर लीजिए किसी सवाल को सर, कुछ कंटिन्यू कर लीजिए, पूछना मैं रहेगा तो करते रहो आप यार। मैसेज कर देना मुझे, राइट? और बाकी देखो, मैं अपने साइड से कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, आप स्लो ट्रैक उसमें पिच कर रहे हो या फिर मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, जो भी हो, किसी किसी के डायरेक्ट फास्ट ट्रैक बुक भी होता है, किसी के डायरेक्ट फास्ट ट्रैक एक बार में बिल भी हो जाते हैं डे 3 देखने के बाद। बट वो कभी कभी होते हैं। बट जनरली हमारा क्या होता है कि 1,300 से स्लॉट को बुक कराते हैं हम लोग, ठीक है। बट अभी आपने देखा जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना वो सर बता रहे थे, आफ्ताब सर, और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ईजी वे में बताया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश वे में बताया कि आपको फिर जो है कि सामने वाले के सामने आप हिचकिचाओ या फिर उसे बता ना पाओ या उससे बात ना कर पाओ, राइट? बट मेरे साइड से कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको ना लिख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक सीरीज बाय सीरीज आपको सारी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ठीक है? सो मेरा एक बात हम सब कर दो, क्लियर है? हाँ चलो बढ़िया। तो देखो, सबसे जो पहला चीज है ना कि जब
पर्सन कॉल करता है आपको, या फिर आप जैसे बात जो है कि जैसे एक मिनट बचा, उस मिनट के बाद उससे बाकी अर्जेंसी देते हुए ये करो कि हाँ एक्चुअली मैं तुरंत अभी किसी का स्लॉट बुक करता, तो उसको कॉल कट कर मैं आपको ये क्या गाइस, थोड़ा सा लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है शहबाज सर का। ज्वाइन कर चुके हैं? देखो अभी जो भी चीजें आपको बताई गई है ना, ये सुनने से मैटर नहीं करता, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, याद रखना। अगर फॉरएवर में कामयाब होना है, सुपरवाइजर करना है, तो खुद से क्लोजिंग मारना सीखना होगा, याद रखना। आप कुछ मत करो, देखो क्लोजिंग कुछ नहीं है, सामने वाले के हिसाब से क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है? हेलो क्लोजिंग का कोई अभी स्क्रिप्ट नहीं होता है। मेरी वॉइस और कैमरा प्रॉपर है आफ्ताब सर? हाँ हाँ, बताना ठीक है जरा। ठीक है। थोड़ा यहाँ वाईफाई का इशू हो रहा था, चलो कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए ना, ज्वाइन कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट। चलो, अभी प्रॉपर है वॉइस कैमरा? चलो सही है। सो वही मैं बता रहा था, सबसे पहला चीज़ है नीड आइडेंटिफिकेशन करना, कि सामने वाले के नीड को समझो, कि उसको स्लो ट्रैक क्यों करना, उसको फॉरएवर में काम स्टार्ट क्यों करना। आप उससे पूछो कि चलो ठीक है, आपने 3 डेज की ट्रेनिंग अटेंड की, बट अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि सारा कुछ देखने और समझने के बाद यहाँ पे आगे स्टार्ट करना आपके लिए बेनिफिट वाला काम है, आपको आगे जाके फ्यूचर में फायदा देगा या नहीं देगा। उससे पूछो। उस बाद आप ये चीज़ पूछो कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। पैसे कमाने के कई तरह के तरीके, कई तरह के कंपनीज है, बहुत कुछ है, लेकिन आप फॉरएवर में ही क्यों ग्रो करना चाहते हो। अगर आप ये सब चीज पूछोगे ना, तो उसको सबसे पहला जो चीज लगेगा ना कि यार सर मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, सबसे पहला चीज वहां पे ना ट्रस्ट बिल्डिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, उसका रीजन पूछो। किसी का कुछ इशू है कि वो घर से बाहर रह के जो है कि पढ़ाई करता है, ठीक है, तो उसको छोटे मोटे खर्चों के लिए चाहिए। हाउस वाइफ का ये रहेगा कि ये बच्चों को और जो कि हस्बैंड को थोड़ा मोड़ा पैसों से हम सपोर्ट करें अपना भी, और कहीं ना कहीं हर एक हाउस वाइफ एक ना सपना होता है जो अधूरा रह जाता है, राइट। बट वो चाहती है कि शादी के बाद भी घर से रह के उसको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, तो आप उसे बताओ, बेनिफिट बताओ। हर किसी को एक तरह का क्लोजिंग नहीं करना, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्लोज करना है। ठीक है, समझ रहे हो, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलो बढ़िया। तो सेकंड जो चीज़ है देखो, आपका हो गया हाँ स्टोरी। अब क्या है, स्टोरी में क्या आ जाता है जिसे हम रैपो फॉर्मेशन भी कहते हैं, मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच। जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि रामलाल या किसी के बारे में शायद वो एग्जांपल दे रहे थे, हाँ उसने भी स्टार्ट किया था और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ कि हाँ मेरे साथ एक ऐसा पर्सन था जो काम को स्टार्ट तो करना चाहता था, वो स्टूडेंट था, राइट। बट कहीं ना कहीं उसके पास पैसे वगैरह नहीं थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में था, सिचुएशन उसका सही नहीं था। वो 100 रुपये भी कहीं से अरेंज नहीं कर पाया था। बट मैं बता दूं कि देखो जिसे करना रहता ना वो कहीं से भी अरेंज कर लेता। फिर मैं आप उसको ना थोड़ा सा ना रिकवरी प्लान के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला। पहले ये चीज़ उसको क्लियर करो कि यार वो अगर पैसे अरेंज कर रहा है तो उसको क्या मिलने वाला है, राइट। वहां पे सर बता चुके होते हैं, बट एक बार आप बताओ उसको, क्योंकि कई लोग ना सिर्फ ना इस तरह से फोन पकड़ के देखते हैं, सुनते हैं और समझते नहीं है सही से। एक चीज याद रखना, आप हो सकता है कि 3 4 स्क्रीनशॉट भी मंगवा लो, लेकिन हर पर्सन अगर अच्छे से देख लेना तो फिर सामने से आपको एक ही चीज होगा कि सर मैंने अमाउंट ऐड कर दिया, मेरा काम स्टार्ट करा दो, राइट। किसी के साथ ऐसा होता भी है। और हाँ, एक गलती जो अभी खास करके लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप लोग जब फॉलोअप कर रहे हो जो भी चीज़ें हो रही है, आप ना सबसे पहले जैसे ही डे 3 बंदा देखने के बाद आपसे बात होता है ना, आप उससे पहले ट्रैक्स के बारे में पूछो कि आपने लास्ट में क्या देखा, क्या समझा, सर ने आपको क्या बताया। उससे पूछो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक क्या होता है, ये सब, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। उसे पता ही नहीं होता कई बार ये स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक क्या होता है। मेरे साथ एक बार ऐसे ही बंदा हुआ था कि उसने बोला कि सर हमको फास्ट ट्रैक से काम स्टार्ट करना है। अब मैं भी सोचा यार ये 40,000 से काम स्टार्ट करने चाह रहा है। तो मैं उसको बोला कि अच्छा फास्ट ट्रैक से, अच्छा आप एक बात बताओ, फास्ट ट्रैक करने के लिए आपके पास मतलब अमाउंट अभी कितने हैं। तो बोला कि सर अभी तो अमाउंट नहीं है, वही 200 400 रुपये होंगे। अब वो 200 400 रुपये पे फास्ट ट्रैक करना चाहता है, भाई कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। फिर मैं उसको पूछा कि क्या आपने लास्ट का ट्रेनिंग अच्छे से मतलब लास्ट तक देखा था या नहीं देखा था।
तो उसने बोला कि सर लास्ट में ना मुझे एक ना कॉल आ गया था तो मैं नहीं देख पाया था। तो उसने जब बाद में देखा तो सिर्फ उसने लास्ट में फास्ट ट्रैक के बारे में ही सुना, स्लो और मीडियम के बारे में नहीं सुना था वो। तो पहले आप कंफर्म करो, ठीक है। उसको पैसे के बारे में कंफर्म किया करो कि यार ये ट्रैक इस अमाउंट में इतना का ऑफर है और इतना बजे तक का टाइम है, और अगर आप अभी बुक करते हो तो कल परसों या जो भी टाइम दिया गया हर एक ट्रैक का उसको पहले से क्लियर करो। कई पर्सन ऐसे हो चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको 1300 ऐड करके उनको लगता है कि उन्होंने स्लो ट्रैक कंप्लीट कर लिया। समझ रहे हो, आपके साथ हुआ है ऐसा कि उनको 1300 देने के बाद ऐसा लगता है कि सर हो तो गया मेरा स्लो ट्रैक, अब मेरा काम स्टार्ट करवा दो। फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई सर भाई मतलब आपने स्लो ट्रैक वहां पे कितना में सुना था, सर ने आपको कितना में बताया था। तो फिर उसके जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब उसको समझ आता है कि यार वहां पे 7000 में स्लो ट्रैक बताया गया, जिसमें कि सर ने बोला कि अगर आप विद इन 2 आवर्स, मतलब 8:15 में खत्म हो जाती है ट्रेनिंग, ठीक है, 10:15 से पहले पहले अगर आप मिनिमम अपना 1300 भी ऐड कर लेते हो ना, तो आपको कल रात 8 बजे तक का टाइम मिलता है बाकी का 3700 ऐड करने का, ना कि आपको 5700 ऐड करने वहां पे, है ना। समझ रहे हो। तो इस चीज को हमेशा उसको क्लैरिटी दो, ठीक है। तो वो सारा चीज हो गया थर्ड पार्टी अप्रोच, जिसे हम लोग रैपो फॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट। एंड उसके बाद उसको बिजनेस पिच करने से पहले पहले थोड़ा सा ना उससे और भी ज्यादा पूछो, क्या आपने इससे पहले कोई भी काम के बारे में सुना था, समझा था, या फिर आपके आसपास में कोई करता है कि नहीं। ये चीज का क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अब आप उसको बताओगे रिकवरी प्लान बढ़िया से, ठीक है। रिकवरी प्लान बताओ कि कितना क्या कैसे पैसे मिल सकते हैं, उसके बाद जाके उसको जो है कि स्लो ट्रैक का अमाउंट का ना पिच करो और उसको तुरंत में कॉल टू एक्शन दो। कॉल टू एक्शन क्या, कि आपको इतने देर में करना है, मेरे पास इतने टोटल स्लॉट, आपने कि आप मतलब फॉलो अप लेते हो तो कितना स्लॉट्स के बारे में आप बताते हो, 5 3 4 कितना बताते हो अपने साइड से, मैसेज करके बताओ। जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादातर वही 5 स्लॉट्स के बारे में ही सारे लोग बताते होंगे। 5 5 5, हाँ मैक्सिमम का वही है 5। तो ठीक है, तो उसको बोलो कि देखो अभी ना आपको भी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं सारे लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकता, और आप वहाँ पे सर ने स्लॉट्स के बारे में कुछ बताया था, स्लो ट्रैक का वहाँ पे शायद टोटल में 200 स्लॉट के बारे में बताया जाता है ना। बट वहाँ पे ट्रेनिंग को ऑलमोस्ट 2500 से 3000 लोग देखते हैं। तो अब स्टार्टिंग के 200 लोग, अब स्टार्टिंग का, अब सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग का 5 मिनट में भी तो 200 स्लॉट्स बुक हो सकते हैं ना। तो उसे वहां पे ना थोड़ा अर्जेंसी दो। और अभी बीच में अभी शायद कुछ टाइम पहले मीटिंग हुई थी, तो अर्पिता मैम ने एक बहुत अच्छा जो है कि स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किया था, 1000 1300 5000 का, ठीक है, टेलीग्राम पे। अगर मेरे पास होगा तो मैं एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपकमिंग लीडर्स वाले ग्रुप में, ठीक है। आप वहां से निकाल लेना, ओके। और सामने वाले को भेजो कि फर्स्ट स्लॉट बुक डन, ठीक है, स्लॉट बुकिंग स्टार्टेड, बैक टू बैक स्लॉट बुकिंग स्टार्टेड, इस तरह से ना थोड़ा सा अर्जेंसी बना, ठीक है। बट इतना याद रखना कि 5 स्लॉट के बारे में बोलो तो कम से कम 4 तक भेजना स्क्रीनशॉट, 6 7 स्क्रीनशॉट मत भेज देना, वरना वो बोलेंगे सर आपने तो 5 बोला, यहाँ तो आपका 7 स्लॉट बुक हो गया, अब मेरे लिए तो जगह ही नहीं है, छोड़ दो रहने दो, इन फ्यूचर मन करेगा तो करेंगे, तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। समझे, तो ऐसा नहीं करना है। 4 तक भेजो, 2 तक भेजो, 3 तक भेजो, धीरे धीरे ना उसको पिच करो, तुरंत नहीं करो, ठीक है। थोड़ा हंस खेल के बात करो, अच्छे से बात करो, सामने वालों को ट्रस्ट होना चाहिए आप पे। याद रखना, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये पीपल ज्वाइन पीपल है, राइट। वो हमें देख के ज्वाइन कर रहा, कंपनी को तो वो देख रहा, वो जान रहा है कि कंपनी 160 देशों में चल रही है, इंडिया में 25 साल हो गया, अभी 26 साल हो जाएगा इस बार, ठीक है, 160 प्लस देशों में चलती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्या सही पर्सन हो इस बिजनेस में उसके साथ, अगर उसको स्टार्ट करना है तो क्या आप सही हो, क्या आप राइट पर्सन हो। तो आप उसे बताओ, दिखाओ, समझाओ। पैसे वो देगा भाई, किसके पास पैसे नहीं है, अगर किसी के पास 1300 नहीं है, 5000 नहीं है, तो वो जिंदा कैसे है। खाना पीना रहना भाई बहुत महंगी जिंदगी हो गई है अभी के टाइम पे, हर एक चीज के लिए पैसे लगते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी पैसे लग रहे हैं अभी, ठीक है। दिल्ली में कोई है तो उनसे पूछो कि कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे इन्फेक्शन होना चालू हो गया वहाँ के लोगों को, राइट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो आप उसको ना बेनिफिट बताओ, प्रोडक्ट का बेनिफिट जरूर बताना, ठीक है। जब आप लास्ट जो है कि सेल्स पिच करते हो, मतलब जैसे ही आप क्लोजिंग करने के बाद कॉल टू एक्शन देते हो ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेनिफिट बता दिया करो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को, क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करना है। नीड आइडेंटिफिकेशन, कि उसका क्या रीजन है, ठीक है। सेकंड जो है रैपो फॉर्मेशन, मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच, किसी की स्टोरी बताओ। अगर मान लो हाउस वाइफ है तो आप स्टूडेंट का स्टोरी मत बताओ, उसे एक हाउस वाइफ का स्टोरी बताओ कि हमारे प्लेटफॉर्म में इस तरह से, या तो ममता मैम का एग्जांपल ले लो, राइट, वो चीज़ बता सकते हो। उसके बाद आपको रिकवरी प्लान अच्छे से बताना, और उससे पहले कंफर्म करना है ट्रैक्स के बारे में, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, कि आपको उसको कॉल टू एक्शन देने से पहले थोड़ा सा पिच करना है,
ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करना। ठीक है, चौथा पॉइंट अर्जेंसी क्रिएट करना हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया आपका कॉल टू एक्शन। राइट, कॉल टू एक्शन दो, पिच कर दो उसको कि नहीं भाई आपको इतना देर का टाइम दे रहे, एक ड्यूरेशन दे दो। ठीक है, ड्यूरेशन दे दो उसको कि इतना देर में आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई 2 घंटा बोल तो दिया कि 2 घंटा के बाद अगर आप करते हो तो फिर आपको 7K वाला लगेगा, बट वो 5K में करवाते हैं। तो और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं करता, अच्छा चलो ठीक है ना, मैं अपने साइड से करा दे रहा हूँ। थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट बनो स्टार्टिंग में। कई बार ना सामने वाला ना समझदार हो, पढ़ा लिखा पर्सन है या वो समझदार है, इस दुनिया में है, आपके ही जैसे वो लोग हैं, कई बार ना आपको भी लगता है, राइट, कि आप सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे, अरे आप तो बोले थे कि 2 घंटा में ऐसे होगा, फिर भी तो आप ऐसे ही नॉर्मली करा रहे हैं। राइट, तो अभी यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, किसी को कुछ भी पूछना है हैंड रेस कर सकता है या फिर चैट पे पूछ सकता है कोई भी पर्सन। एक मिनट मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। कोई भी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पर्सन, किसी को कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो, क्योंकि थोड़ी ही देर में ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग जाओ पानी वानी पी लो। ठीक है, और अच्छे से रेडी हो जाओ। और कोशिश करो, देखो अगर आपके एक भी इनरोलमेंट अगर है तो ना उसे छोटा मत समझो। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास 5 या 6 इनरोलमेंट होंगे तो 1 या 2 निकलेगा, उसके लिए तो वो अकेला है ना, उसके लिए तो वो अकेला है, उसको थोड़ा ही पता कि आपके पास कितने लोग हैं। तो एक पर्सन भी है ना, तो 100% अपना एफर्ट्स दो। याद रखना, एफर्ट देना हमारा काम है। ठीक है, रिजल्ट ऊपर वाला डिसाइड करता है। राइट, एफर्ट दो, 100% एफर्ट दो। अगर मान लो आज वो नहीं करता, कल भी नहीं करता, परसों भी नहीं करता, कुछ दिन में फिर करेगा, बोले कि सर उस टाइम ना इशू हो रहा था, ऐसा ऐसा हमको करना, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अपना 100% एफर्ट दो। सर प्रोस्पेक्ट पैसा नहीं देते हैं, भाई पैसा वो क्यों देंगे? मैं इतना कुछ क्यों बताया, नीड आइडेंटिफिकेशन, रीजन, रैपो फॉर्मेशन, उसे बताओ तो सही कि उसे पैसे क्यों लग रहे हैं। स्टूडेंट आर सेइंग मनी प्रॉब्लम नॉट हैविंग मनी, बट उनको बताओ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप जो स्टडी मटेरियल ले रहे हो, या आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपका जो रिचार्ज करा रहे हो, हर एक चीज़ में पैसे लग रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो इतना उसको बेसिक जानकारी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बताओ। ठीक है, देखो बात करने से बातें बनती है, लेकिन बात करोगे तब तो। राइट, भूपेंद्र का यहाँ पे बहुत सारा मैसेज आया हुआ है, पैसा नहीं देते हैं प्रोस्पेक्ट, पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। भाई आपका जो क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा ना उसका रीज़न पूछो। ठीक है, रीज़न क्लियर करोगे तो सब होगा। राइट, और यहाँ पे किसी किसी का कोई क्वेश्चन है? नितिन क्या है, घर वालों से कैसे मांगे स्टूडेंट? तो घर वालों को उनको बताओ कि देखो मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे एक ऐसा जो है कि कोर्स मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जो मुझे पढ़ाई के साथ साथ आगे बहुत ज़्यादा काम देने वाला, और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। राइट, तो बोल सकते हो। अगर या फिर अगर वो अपने घर वालों को बता सकता है, आप उनसे बात कर सकते हो, तो कोशिश करो बात करने का। भैया है, उनकी दीदी है, ठीक है, मम्मी पापा, जो भी पर्सन, जो भी ऐसे गार्जियन है जो उसको सपोर्टिव है, मतलब उसको बोलो कि ऐसे पर्सन से बात करो जो पैसे दे सकता है और जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। क्योंकि देखो जो 3 दिन का ट्रेनिंग आपने देखा, वो 3 मिनट में आप नहीं बता सकते किसी को भी बिठा सकते। अगर इतना ही ज़्यादा, अगर इजी रहता बताना ना, तो 9 मिनट की हमारे जो ना इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग रहती है, पता है ना, इंट्रो सेशन, जो लाइव भी चलता है, रिकॉर्डिंग भी चलता है, उसमें बता दिया होता ना। अगर इतना ही इजी रहता, 3 दिन का मनी मेकिंग क्लब क्यों होता, ये मास्टर क्लास क्यों चलता? तो देयर इज़ अ रीज़न। ठीक है, और उसके अलावा किसी के कुछ डाउट्स? ये यहाँ पे सारा का मैसेज, एक मिनट, सारा मैसेज आ नहीं रहा एक बार में, प्रोस्पेक्ट पैसे नहीं देते सर, प्रोस्पेक्ट बोलता है पैसे आप दे दीजिए। तो भाई यहाँ पे 2 रीज़न हो सकता है। पहला, कि आप फॉलो अप में इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जा रहे हो कि वो आपको डायरेक्ट बोल दे रहा है कि भाई आप दे दो, आप लगा दो ना, मैं जब इनकम करूंगा तो मेरे इनकम से काट लेना। तो उसको बताओ कि ये जो प्रोसेस जो आप बोल रहे हो ना भाई, ये एक इलीगल प्रोसेस है। अगर मेरा खुद का भाई बहन कोई अगर ज्वाइन होना चाहता है ना, उसको भी अपने ही अकाउंट से अपने वॉलेट में ऐड करके खुद से ही काम को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है कि आप हमारे साथ आगे काम को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ को ना आराम से हैंडल करो, पैनिक मत हो जाया करो। यहाँ पे लोग क्या होता है ना, पैनिक हो जाता है, अरे यार ये तो हम ही से पैसे मांग रहा है, भाई बात करो ना उससे।
वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं ना कहीं आप ओवर फॉलो अप कर दिए होंगे। सिकंदर ने पूछा, भाई कुछ लोग पैसे सुन के ही लीव कर देते और बात भी नहीं करते, उनको क्या करे? तो कहीं ना कहीं भाई इंटरेक्शन सेशन अभी होता है, अगर आप उसको नहीं दिखा रहे और सही से फॉलोअप में इशू था। मतलब एक चीज याद रखो, कुछ लोग ना फॉलोअप यहाँ पे वीडियो कॉल पे भी करते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहिए। और जो लोग नहीं करते वो आईडी बनाने का टाइम कहीं ना कहीं स्क्रीन शेयरिंग में वीडियो कॉल पे बात कर लेता है, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका ना एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला आपको देखता है, राइट? और कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि अगर आप जैसे घर पे हो, आप जो है कि उसको ऑफिस नहीं दिखा सकते, लोग कितने काम कर रहे नहीं दिखा सकते, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑफिस में हूँ या फिर आपके जो अपलाइंस में जो भी यहाँ पे ऑफिस में रहकर काम कर, उनको बोलो एक बढ़िया सा ना वीडियो बना के भेज देने के लिए, राइट? फैज सर का केबिन का, साकिब सर का केबिन का, प्रोडक्ट्स का, आप वीडियो तो भेज सकते हो ना उसको। आप अवेलेबल नहीं हो, देखो हमारा काम ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस नहीं है। हम प्रोडक्ट डिलीवर करने, हम डब्बा लेके नहीं जाएंगे उसके सामने, राइट? तो उसको सारा चीज भेजो तो सही। बोलो कि देखो मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ या करती हूँ, आप देखो मैं यहाँ पे रह के काम करता हूँ, अपना अगर कुछ रिसेंट चेक है तो वो भेजो। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। कौशल आप कर दो मेरा, अरे भाई ये तो मैं ऑब्जेक्शन बता दिया हूँ, ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि देखो ये ओवर फॉलोअप की वजह से होता है, ठीक है। ये अब सिंपल सी बात है, याद रखना इसी, ओवर फॉलोअप अगर आप कर रहे हो तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई आप लगा दो, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? एनीवन? क्योंकि 8:08 हो चुके हैं, 8:14 में डे 3 हमारा एंड हो जाता है। एंड मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे जिनके भी जितने भी इनरोलमेंट्स है, एटलीस्ट यहाँ पे टोटल में मेरे को हटा के 48 लोग हैं। एक एक इनरोलमेंट भी अगर होंगे ना, तो अगर इसका 50% रेशियो भी निकाला जाए तो 48 का 24 स्लॉट बुक्स होंगे। क्या हो जाएंगे? क्या लगता है? अगर एक एक इनरोलमेंट भी सबके पास है तो क्या 24 स्लॉट बुक्स हो जाएंगे? आराम से हो सकता है, राइट? जो चीज़ मैं बोला, देखो हमेशा सामने वाला का ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा एक चीज़ याद रखना, टोन को सिंपल रखो, आराम से बात करो, और ऐसे बात करो जैसे आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। भाई उसको अपना फायदा दिखाओ कि भाई तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे जैसे मेरे पास इतने सारे लोग हैं, उसको ग्रुप से निकाल के भेज दो स्क्रीनशॉट, ठीक है, अभी जितने लोग स्लॉट बुक किए उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। और स्क्रीनशॉट भेजोगे ना तो सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट ये मत भेजना कि जैसे ग्रुप में आता है ना सारा कुछ, तो चैट का भेजो, ठीक है। कई सारे लोग इंस्टॉलमेंट निकालने टाइम चैट का भेजते हैं ना, उस तरह से चैट का पे बोलो कि देखो ये भी पर्सन जो है कि जो कोई भी पर्सन है ग्रुप में, कोई भी पर्सन है, आपको बस ये बोलना कि ये पर्सन मेरे साथ पिछले ही मंथ जो है कि काम स्टार्ट किया है, देखो अभी इसका जो है कि टीम में ज्वाइनिंग्स भी स्टार्ट हो गया, इनका अर्निंग भी चालू हो गया। बोलो ना भाई, क्या दिक्कत, आप झूठ थोड़े बोल रहे हो। आपके ही टीम के पर्सन है ना वो, अगर आप जिस ग्रुप में हो तो आपके ही टीम के सारे पर्सन है, ठीक है। क्रॉस लाइन, आइदर अपलाइंस डाउनलाइंस, यही सब है, ठीक है। मैं वीडियो कॉल पर मैच्योर नहीं देखता। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैच्योर नहीं दिखता वो बोल रहे हो, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो कॉल पर ही करने का कोशिश करो। ट्राई करो कि जितना सिंपल और इजी वे में आप स्लो ट्रैक बुक करा सकते हो कराओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, फुल्ली पेरेंट्स पे डिपेंड है और सीधा मना कर रहे हैं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसे है जो फुल्ली पेरेंट्स पे डिपेंड है तो बोलो कि ठीक है पेरेंट्स से बात कराओ। क्योंकि अगर उसने फॉर्म को अप्लाई किया, 3 दिन का ट्रेनिंग देखा है ना, तो वो ना बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, उसको करना है तभी बैठा हुआ, ठीक है। उसको बात करो, उसके पेरेंट्स से बात करो। मेरे को प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा उसके पेरेंट्स से बात करने में मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि बात करते ही पैसा आ जाता है। और प्रॉस्पेक्ट से जितना बात करते हैं, तो मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, तो भैया मना कर रहे हैं, तो मेरा दोस्त का दोस्त किया था उसके साथ नहीं हो पाया, ठीक है, उसका काम नहीं हो पाया, पैसे डूब गए, प्रोडक्ट नहीं आया, फ्रॉड हो गया, ब्लॉक कर दिया पर्सन, बहुत कुछ होता है। तो डायरेक्ट जो पैसे देने वाला उससे बात कर लो। और हाँ, डे 3 के दिन ही ज़्यादातर कोशिश करो कि अपना स्लॉट बुक करवा लो। है कामरान का मैसेज है, सर बात क्या करते हैं आप पेरेंट्स से? देखो पेरेंट्स से वही ठीक है, देखो पेरेंट्स को ना थोड़ा सा गरमाओ, जैसे आफ्ताब सर के लैंग्वेज में गरमाओ, मोटिवेट करो कि भाई आपका बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, उस पर आप जो है कि पैसे खर्च कर रहे हो, चाहते हो ना आगे जाके वो आपको सपोर्ट करे, उसका नाम हो, लोग जाने, लोग उसको सर मैम जो भी है, लड़का है तो लड़के के हिसाब से बात करो, लड़की है तो लड़की के हिसाब से। मैं इतना ज़्यादा पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ कि देखो आपका लड़का रहेगा, इतने सारे लोग, हज़ारों लोग उसको सर सर करके बोलेंगे, ठीक है, उतने लोगों को वो गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। और कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों का भला चाह रहा हो,
ठीक है, इस तरह से बात करो। ठीक है, आपका लड़का पढ़ाई के साथ साथ और भी इस काम को देखो, ये जो काम है ना, सबसे अच्छा काम इसीलिए करना है, मतलब कि आप अभी जो करंटली कर रहे हो ना, वो काम को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसके साथ साथ आप कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा आप निकाल सकते हो इस काम के लिए। ठीक है, वो चीज हो गया। फिर आप उसको बताओ पैसे के बारे में। देखो, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत कुछ नहीं जाने हो 3 दिन का ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ नहीं जाने हो, उनको सिंपल सा बताओ, देखो हमारा जो वर्क है ना ऐसा ऐसा है, सिंपल सा थोड़ा सा बताओ, हल्का सा। नहीं, ये एक बिजनेस बेस्ड है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, आपको घर पे रह के फोन का यूज करके काम को करना पड़ेगा, और हम आपके बेटे को बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड गाइड करेंगे। ठीक है, बोलो बड़ा भाई छोटा भाई जो भी बोलो। ठीक है, एक ना रिलेशन बना लो, पेरेंट्स के सामने रिलेशन बना लो, कि हम इनको जो है कि एज अ छोटा भाई जैसा गाइड करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको मेरे पे भरोसा है कि आप मेरे को बेटा मानते हैं कि नहीं। इस तरह से थोड़ा सा बात करो ना सामने वाले से, इस तरह से बात करो, पेरेंट्स से इस तरह से बात किया जाता है। क्या, मुझे नहीं करना है, मैसेज करते हैं और कॉल नहीं उठाते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं उसको डाउट है, और सेशंस वगैरह प्रॉपरली वो नहीं देखा है, या तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से निगेटिव थिंकिंग उसका आया है इसी वजह से। क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, डे 1 डे 2 देखने के साथ नीचे में बहुत से वीडियोस आते हैं ना, अरे यार 2cc कर लिए पैसे डूब गए, इस तरह का बहुत सारा थंबनेल वगैरह आता है, तो इस तरह का वो वीडियोस देखा हुआ रहता है। समझे? तो कोशिश करो कि उससे पूछो क्या क्या चीज़ है। और जहाँ तक लगता है यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 8:13। ठीक है, हो गए हैं, जाओ। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस भाई, बढ़िया से अपना स्लॉट बुक्स कराओ। ठीक है, और जितना अच्छे से हो सके सामने वाले को उसका बेनिफिट बताओ, भाई आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका ये बेनिफिट है। अगर आप नहीं करते हो तो देखो मेरे पास इतने सारे लोग, उसको ना लीड निकाल कर दिखा दिया करो कि इतना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा जरूर। फर्क ये, कमा रहे हैं, अगर आप करते हो तो मेरे साथ भी कमाओगे, तो थोड़ा सा पर्सनल सपोर्ट दिखाना उसको। क्लियर है? और आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा मीटिंग, और आफ्ताब सर ने भी बहुत अच्छा अपना पार्ट लिया, राइट? तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। ठीक है, और ग्रुप्स में रिव्यू शेयर कर दो। ओके, बाकी मैं मीटिंग को अपने साइड से एंड कर रहा हूँ। जाओ बढ़िया से स्लॉट स्लॉट बुक्स करवाओ, स्लॉट ट्रैक्स निकालो, सीसीज करो, लेवल्स करो, और भाई गेम कर दो। गोवा का ट्रिप भी है, भूलना मत। भूले तो नहीं हो ना कोई? 25 सीसी सुपरवाइजर, राइट?